बहुत सारे मर्द मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं या बहुत सारे मर्द अपना ये दुख शेयर करते हैं कि मेरी वाइफ मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, और जब वो रिस्पेक्ट नहीं करती, देखा देखी मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके घर वाले मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। और अब मुझे लगता है जब ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते तो मैं क्यों इनके लिए कुछ करूं? क्या मैं इनकी जिंदगी में सिर्फ पैसे के लिए हूँ कि इन्हें मुझसे पैसे मिल रहे हैं और कोई रिस्पेक्ट नहीं है? ये मर्दों के लिए बहुत पेनफुल है। ये बात काफी दिक्कत देती है मर्दों को, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी पे सवाल ला रहे होते हैं। उनकी आइडेंटिटी इस वक्त इतनी शेक हो रखी होती है कि वो ये नहीं मान पाते कि कभी उनसे कुछ हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ पास्ट में होता है, तभी वाइफ्स ऐसा करती हैं। वो जान के कभी भी ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन आज यही हस्बैंड ऐसा फील जब करता है तो ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डिटैचमेंट होना अपने ही बच्चों और अपनी बीवी से ये कोई बहुत अच्छी बात है नहीं। तो जितने भी मर्द ये बात सुन रहे हैं या जितनी भी औरतें ये बात सुन रही हैं, इस वक्त औरतों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने हस्बैंड का सपोर्ट करें। आपके साथ जो भी हुआ है उसको आप सपोर्ट से भी फिगर आउट कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो एक रियल स्टोरी है, जहाँ पे कपल्स मेरे पास आते हैं और उनके बीच में यही हुआ है। उनके बीच में बहुत साल पहले कोई हस्बैंड ने किसी और की तरफ इन्फ्लुएंस हो गए और वाइफ ने डिसीजन लिया कि ठीक है हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो आगे बढ़ने के साथ साथ उन्होंने कुछ चीजें बहुत पीछे छोड़ दी। वो हर बात पे अपने हस्बैंड को डिमीन करती हैं, वो हर बात पे अपने हस्बैंड को अपनी सिक्योरिटी दिखाती हैं, वो हर बात पे अपने हस्बैंड को सुनाती हैं। हालत ये आ गई है कि जब वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं तब भी वो क्वेश्चन करती है। ये सब वो जान के नहीं कर रही, उसके पेन की वजह से कर रही है, क्योंकि उनको पेन है कि उनके साथ वो धोखा कैसे हुआ। लेकिन इस बात को कई साल हो गए हैं, लेकिन उनका डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया है अपने हस्बैंड की तरफ। और अब हस्बैंड की ये हालत है कि वो ये कहता है कि मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी हर वक्त का टॉर्चर मैं नहीं सह सकता। तो यहाँ पे कपल्स को बहुत एक साथ होके चीजें सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही लोग पेन से ड्राइव कर रहे हैं। जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो एक पेन में है, जो इंसान के साथ पास्ट में गलत हुआ है वो एक पेन में है। लेकिन क्या दो पेन वाले लोग कुछ एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे? पॉसिबल है कि आप अपने अपने पेन को अंडरस्टैंड करते हुए अभी एक दूसरे को सपोर्ट करो और बाद में अपने पेन्स को हील करो। सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप समझें कि इस वजह से दोनों ही पार्ट पे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। वो इंसिडेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत ज्यादा माँ बाप का साथ दिया हो, वाइफ को पीछे छोड़ दिया हो, किसी और की तरफ इन्फ्लुएंस हो गए हो, वाइफ को पीछे छोड़ दिया हो, अपने घर वालों के सामने उसका स्टैंड न लिया हो, वाइफ को पीछे छोड़ दिया हो। इस सबसे वाइफ के अंदर डिसरेस्पेक्ट आती है, और वो तब पावरफुल होती है जब उसके पास बच्चे होते हैं, क्योंकि अब वो अपने बच्चों से वो ट्रीटमेंट अपने हस्बैंड को दिलवा सकती है। वो ये सब सबकॉन्शियसली कर रही होती है, वो प्लान नहीं करती, बट क्योंकि अब उसको मौका मिल रहा है तो वो कर पाती है। लेकिन वाइफ्स को ये समझने की जरूरत है, ऐसा करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बच्चे भी एक दिन चले जाएंगे। आप और इस इंसान को रहना है। वो अपनी गलतियों की सॉरी मांग चुका है या नहीं भी मांगा है, इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों ये समझे कि आप दोनों एक ही घर में एक दूसरे के एंटी रह रहे हैं, और ये एंटीनेस आपको सिर्फ टॉक्सिसिटी दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? ऐसी सिचुएशन में ये करना चाहिए कि जो इंसान डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा है उसको ये देखना होगा कि ये उसके घर में कब उसके लिए शुरू हुआ, क्या वो पॉइंट था, क्या वो एरिया था जिस वजह से अब उसके घर वाले, उसकी वाइफ, उसके बच्चे ऐसा कर रहे हैं। क्या उसने अपने बच्चों को समय नहीं दिया? क्या उसने अपनी वाइफ को समय नहीं दिया? क्या उसने वो इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, या वो सिर्फ, या कुछ भी XYZ? आपको ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वो पता नहीं होगा तो आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, वहां उस औरत का पेन नहीं समझ पाएंगे और सिर्फ डिमांड करेंगे रेस्पेक्ट की। डिमांड से रेस्पेक्ट कभी नहीं मिलती है। रेस्पेक्ट हमेशा कंसिडरेशन से मिलती है। रेस्पेक्ट हमेशा अपने काम के लिए सॉरी बोल के मिलती है, या उसके लिए आप जब दिल से अपना रिवर्स करना चाहते हैं वो गलती तब मिलती है। मैं बहुत एग्री करती हूँ कि हम पास्ट में जाके कुछ नहीं बदल सकते, बट पास्ट में की गई गलती का एनालिसिस करके हम प्रेजेंट बेटर बना सकते हैं। यही बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है, और अपनी गलतियों को लेके चलने वाला इंसान हमेशा पीछे रह जाता है। ये हमारे रिश्तों में भी अप्लाई होता है, ये हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। जो लाइफ में अप्लाई होता है वो रिश्ते के हर कॉर्नर पे अप्लाई होता है। ये
मर्दों के लिए, लेकिन औरतों के लिए भी यहाँ बहुत ज़रूरी है कि अभी आपके सपोर्ट से वो शायद उस जर्नी में पहुंच जाए और वो वाकई में ही वहां से ठीक होके आ पाए। इस वक्त किसी एक पार्टनर को अपनी ईगो, अपना गुस्सा, अपना पेन थोड़ा सा साइड रख के, मैं भूलने को नहीं कह रही, थोड़ा सा साइड रख के अपने पार्टनर को हेल्प करें और अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाएं। हम बच्चों के हिसाब से रिश्ता नहीं चला सकते, बच्चों की अपनी जर्नी है, बच्चे आपको और आपके हस्बैंड को जो देखते हैं वही अपने रिश्तों में करेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को कैसे रिलेशनशिप में जाने या कैसे अपना रिश्ता निभाने में मदद कर सकते हैं। ये आप दोनों के लिए, किसी एक इंसान का एक्शन लेके यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला। और अगर आपको इस बात पे और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैं अभी फ्री वेबिनार्स कर रही हूँ, कोर्सेज दे रही हूँ आप लोगों को, जिससे आप ही घर बैठे बैठे रिजॉल्व कर सकें। तो आपको थोड़े एफर्ट्स करने हैं, इंस्टाग्राम पे जाना है, अपडेट्स रखनी है कि क्या होने वाला है, जिससे आप और बेटर हेल्प ले सकें। वैसे मैं हर अपने यूट्यूब वीडियो में आपको वो सारे सॉल्यूशन दे देती हूँ जो मैं अपने 1-on-1 सेशंस में देती हूँ। अगर आप इन्हें भी शिद्दत से करें और स्टेप बाय स्टेप करें तो भी सोल्यूशन और अच्छा रिश्ता कहीं नहीं गया।